बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पेपर है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कई सारे क्वेश्चंस को लेकर के बात की थी, जिसमें हमने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, बौद्धिक कालीन शिक्षा के बारे में कई सारी बातों को लेकर के जाना था। कैसे आपके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं या पूछ सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बीएड फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू के नेम से बनी हुई है, उसे ज़रूर चेक करें। आज के इस वीडियो में हम जो कुछ बचा हुआ है मुस्लिम कालीन शिक्षा, उसके संदर्भ में बात करने वाले। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा तक मैंने सभी चीज़ों को बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा के बारे में चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा की बात करें, पूछ सकता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की। तो इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। फिर पूछ सकता है इस्लाम इतिहासकारों ने मध्यकाल या मुस्लिम काल को कितने कालों में विभाजित किया या क्या समय बताया। तो 1200 से 1700 ईसा पूर्व जो है वो मध्यकाल का माना जाता है। आगे देखते हैं। फिर तीसरा पूछ सकता है मुगल काल या मध्यकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल काल या मध्यकाल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान को निजात या मुक्ति पाने का आधार किसने कहा। तो मोहम्मद साहब ने ही ज्ञान को निजात या मुक्ति पाने का आधार कहा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ सकता है शिक्षण संस्थाएं। तो शिक्षण संस्थाएं दो भागों में बटी थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वह मकतबों में दी जाती थी मौलवी द्वारा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतबों में मौलवी द्वारा। और अगर हम बात करें मकतब शब्द बना है किससे बना है, ये पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। अरबी भाषा के कुतुब शब्द से मकतब शब्द बना है। अब यहाँ पर कुतुब का अर्थ पूछ सकता है कि कुतुब का अर्थ है, ऑप्शन में दे देगा कुछ भी। तो जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए, अर्थात वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है उसे हम कुतुब कहते हैं। अब आ गया, यहाँ तक की जो थी वो प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात हो गई। उसके बाद आया उच्च शिक्षा की बात। तो पूछ सकता है उच्च शिक्षा दी जाती थी कहाँ पर। तो उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। यहाँ पर मदरसे की बात हो गई। मदरसे की उत्पत्ति मानी जाएगी किससे मानी जाएगी। या फिर पूछ सकता है मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है। अब यहाँ पर दरस का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है। तो दरस का शाब्दिक अर्थ है भाषण देना, अर्थात वह स्थान जहाँ भाषण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है उसे हम दरस कहते हैं। तो इतनी चीज़ें थी इसके संदर्भ में, तो मैंने बता दी है। दोनों के अलग अलग चीज़ें थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। फिर आगे आया अगला प्रश्न, मध्यकाल में शिक्षक को क्या कहा जाता था, पूछ सकता है। तो मध्यकाल में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद जो होते थे वह उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते थे, जो शिक्षक उनको कहा जाता था। जबकि मौलवी जो होते थे वो प्राथमिक शिक्षा जो दिलवाते थे बच्चों को, यानी कुतुब में होते थे ये मदरसों में। ठीक है, सॉरी मदरसों में नहीं, ये होंगे आपके मकतब में, मौलवी मकतब में, और जो उस्ताद थे ये मदरसा के अंतर्गत आते थे। उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा कि मध्यकाल में छात्र को क्या कहेंगे। तो मध्यकाल में छात्र को शागिर्द कहा जाता था। ठीक है, इनसे काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आया मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम क्या था। तो मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी ये दोनों भाषाएं थी। मध्यकाल में इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। पूछेगा मध्यकाल में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। पूछ सकता है किस धर्म में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की है। तो इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। बाकी दोनों धर्म में
स्त्रियों को शिक्षित किया जाता था। खासकर बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा मिला। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा केंद्र। माध्यमिक शिक्षा के केंद्र क्या थे? तो मकतब, मदरसा, खानकाहें ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फ़ारसी स्कूल, अरबी स्कूल। इसमें कुरान की शिक्षा दी जाती थी, फ़ारसी में फ़ारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी और अरबी स्कूलों में अरबी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। ये सभी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा जो था वो उच्च शिक्षा का केंद्र था। बाकी मकतब और जो भी आपके स्कूल हैं वो सब प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें इम्पॉर्टेंट उपाधियों की बात करें, कौन कौन सी उपाधि मिलती थी? तो यहाँ पर तर्क तथा दर्शन में विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को क्या कहा जाता था? ऐसा आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो तर्क तथा दर्शन में विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कर सकता है, अरबी व फारसी साहित्य के छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो काबिल की उपाधि दी जाती थी। तीसरा है, मुस्लिम धर्म में योग्यता रखने वाले छात्रों को क्या कहा जाता था? या मुस्लिम धर्म में योग्यता रखने वाले छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो यह आमिल की उपाधि दी जाती थी। उसके बाद ये उपाधियां आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर पूछ सकता है कि मुस्लिम काल में शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी थी? तो मुस्लिम काल में शिक्षण की प्रमुख विधियां व्याख्यान या भाषण विधि, प्रयोग विधि, तर्क विधि, स्वाध्याय विधि, अनुसरण अभ्यास तथा स्मरण विधि, ये प्रमुख विधियां थी जो कि आपके मध्यकालीन या इस्लामिक कालीन से संबंधित थी। उसके बाद आया प्रवेश के समय संस्कार की। तो अगर हम बात करें मुस्लिम काल की, तो मुस्लिम काल में जो प्रवेश होता था उसके अंतर्गत चीज़ें बताएंगे हम यहाँ पे। प्रवेश के समय जिस प्रकार वैदिक काल में उपनयन संस्कार, बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता था, उसी प्रकार मध्य काल में प्रवेश के समय छात्रों की बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तब उसे प्रवेश के लिए मकतब में लाया जाता था। यह रस्म मौलवी द्वारा संपन्न करवाई जाती थी। प्रवेश के समय बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक या मौलवी के सामने पेश किया जाता था। ठीक है। इसके बाद मौलवी बच्चे को कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराने के लिए कहते। यदि बच्चा इन आयतों को दोहरा नहीं पाता था तो उसे केवल बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाया जाता था। इसके बाद बच्चे को तब प्रवेश यानी मकतब में प्रवेश मिल जाता था। तो प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह रस्म होती थी, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वैदिक कालीन से, बौद्धिक कालीन और इस्लामिक कालीन शिक्षा से, तो मैंने इनको लेकर के बात कर ली है। यहाँ पर कुछ देखेंगे शिक्षा संबंधी प्रमुख संस्कार। तो यहाँ पर उपनयन संस्कार जो कि मैंने अभी बताया था, उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। गुरुकुल में छात्रों के प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप ले जाना अर्थात समीप लाना। ठीक है, कैसे भी पूछे अर्थात समीप लाना या शिक्षा प्राप्त के लिए गुरु के समीप ले जाना। उसके बाद उपनयन संस्कार के समय आयु सीमा, ब्राह्मण वर्ग 8 वर्ष और क्षत्रिय वर्ग 11 वर्ष या 10 से 11 वर्ष का जो समय होता था, वैश्य का 12 वर्ष। ये चीज़ें ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उपनयन संस्कार के बाद छात्र द्विज या ब्राह्मण कहलाता था, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था। द्विज का अर्थ होता है 2 जन्म लेने वाला, यानी भौतिक और आध्यात्मिक जन्म से है। पूछ सकता है प्रश्न में 2 जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? तो द्विज। द्विज का अर्थ पूछ सकता है। तो 2 जन्म लेने वाला, 2 जन्म लेने वाले के अंतर्गत कौन कौन आएगा? भौतिक और आध्यात्मिक जन्म। ठीक है। उसके बाद उपनयन संस्कार का उत्तर वैदिक काल में इतना अधिक महत्व था कि इसे छात्र का दूसरा जन्म माना जाने लगा। ये सारी चीज़ें उपनयन संस्कार से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो था वैदिक काल में शिक्षा समाप्त होने पर समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन का भी मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था कि वापस घर को आगमन अर्थात शिक्षा समाप्त करके अपने घर वापस लौटना। छात्र ब्रह्मचारी वस्त्र उतारकर गृहस्थ वस्त्र पहनते थे समावर्तन संस्कार के बाद।
गुरु जो होता था वो दीक्षांत भाषण के माध्यम से उपदेश देता था, जिसमें गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ नियम बताए जाते थे, जैसे समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, उपदेश, ये चीज़ें थी। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रमुख संस्कारों में 2 संस्कार जो कि गुरुकुल या वैदिक कालीन चीज़ों से संबंधित था। प्रवज्जा या प्रवज्या संस्कार या बौद्ध कालीन से संबंधित है या मठों में दी जाती थी। ठीक है, प्रवज्या का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाना। तो ये चीज़ें आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, चूँकि मैंने इसको डिटेल में बता दिया है। 3 वाक्य आप ध्यान रखिएगा कि मठ में प्रवेश के समय भिक्षु को निम्नलिखित 3 ऊंचे वाक्य बोलने होते थे। भिक्षु जो होता था वो छात्र को ही कहते थे। ठीक है, तो वहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एक तो उपाध्याय बताया शिक्षक को और भिक्षु भी लिख दिया है, तो भिक्षु आप वहाँ से हटा करके सिर्फ उपाध्याय रखिएगा। भिक्षु भी कहते थे जो अपने से छोटे छात्रों को शिक्षा देते थे, उन्हें भी कहा जाता था। तो 3 वाक्य क्या थे? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 वाक्य आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि कितने वाक्य बुलवाए जाते थे बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत। इन तीनों वाक्यों को शरणातयी कहा जाता था। किन 3 वाक्यों को शरणातयी कहा जाता था? जो अभी हमने ऊपर तीनों को बताया। ठीक है, इसके बाद छात्र बौद्ध मठ या विहार में प्रवेश कर लेता था। उसके बाद बिस्मिल्लाह रस्म आ गई, जो कि मैंने अभी बताया। जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब उसे बिस्मिल्लाह रस्म दी जाती थी और यह आपकी इस्लाम धर्म से संबंधित है। मकतब का अर्थ बताया, कुतुब का अर्थ बताया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।